गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का ममता शर्मा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में सूरदास के पद का भावार्थ किया था, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए सूरदास के पद के प्रश्न उत्तर करेंगे। आप सभी जानते होंगे कि सीबीएसई बोर्ड किसी नेट की लैंग्वेज या किसी गाइड की लैंग्वेज को नहीं मानता है, तो ये मेरी खुद की अपनी वर्डिंग है, इसी के अकॉर्डिंग आप करें। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग्य निहित है? जैसे गोपियों के द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में यह व्यंग्य निहित है कि उद्धव वास्तव में भाग्यवान न होकर भाग्यहीन है। वे कृष्ण रूपी सौंदर्य तथा प्रेम रस के सागर के सानिध्य में रहते हुए भी उस असीम आनंद से वंचित हैं। वे प्रेम बंधन में बंधने एवं मन के प्रेम में अनुरक्त होने की सुखद अनुभूति से पूर्णतया अपरिचित हैं। अगला क्वेश्चन है, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? तो उद्धव के व्यवहार की तुलना निम्नलिखित उदाहरणों से की गई है। गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्तों से की है, जो जल में रहते हुए भी उससे प्रभावित नहीं होता। वह जल में रखे तेल के मटके के समान है, जिस पर जल की एक बूंद भी नहीं टिक पाती। थर्ड क्वेश्चन है, गोपियों ने किन किन माध्यमों से उद्धव को उलाहने दिए हैं? तो गोपियों ने अनेक उदाहरणों के माध्यम से उलाहने दिए हैं। गोपियाँ उद्धव के व्यवहार को कमल के पत्ते के समान बताती हैं, जो पानी में रहकर भी अछूता है, अर्थात वे प्रेम की मूर्त श्री कृष्ण जी के साथ रहकर भी उनका अर्थ नहीं जान पाए। गोपियाँ उन्हें बड़भागी कहती हैं, जो श्री कृष्ण जी के साथ रहकर भी प्रेम के बंधन से मुक्त हैं। वे उद्धव के योग संदेश को कड़वी ककड़ी के समान बताती हैं, जो उनसे नहीं खाई जाती, अर्थात वे योग की उन बातों को नहीं समझ पा रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों को विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया? तो गोपियाँ श्री कृष्ण जी के आगमन की आशा में बेचैन थी। वे एक एक दिन गिन रही थी और अपने तन मन की व्यथा को चुपचाप सहती हुई कृष्ण के प्रेम रस में डूबी हुई थी, परंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग का संदेश देने के लिए उद्धव को भेज दिया। तब विरह की अग्नि में जलती हुई गोपियों को उद्धव ने कृष्ण को भूल जाने और योग साधना करने का उपदेश देना प्रारंभ किया। तब गोपियों की विरह वेदना और भी बढ़ गई। इस प्रकार उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम किया है। पांचवा क्वेश्चन है, मर्याद न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात कही जा रही है? तो देखिए, मर्याद न लही के माध्यम से प्रेम की मर्यादा न रहने की बात की जा रही है। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ उनके वियोग में जल रही थी। कृष्ण जी के आने पर ही उनकी विरह वेदना मिट सकती थी, परंतु कृष्ण जी ने स्वयं न आकर उद्धव को योग संदेश के साथ भेज दिया, जिससे गोपियों को उनकी मर्यादा का त्याग करने पर आतुर कर दिया। छठा क्वेश्चन है, कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया है? तो गोपियों ने श्री कृष्ण जी के प्रति अपने अनन्य प्रेम को विभिन्न प्रकार से दिखाया है। कैसे? देखो, गोपियों ने अपनी तुलना उन चींटियों से की है जो गुड़ पर आसक्त होकर चिपक जाती हैं, परंतु स्वयं को उस गुड़ से अलग नहीं कर पाती, अर्थात उस पर अपने प्राण न्योछावर कर देती हैं। उन्होंने खुद को हारिल पक्षी व श्री कृष्ण जी को लकड़ी की भांति बताया है। जिस प्रकार हारिल पक्षी सदैव अपने पंजों में कोई लकड़ी अथवा तिनका पकड़े रहता है, उसे किसी भी दशा में नहीं छोड़ता, उसी प्रकार गोपियों ने भी मन, कर्म और वचन से
कृष्ण को अपने हृदय में दृढ़तापूर्वक बसा लिया है। वे जागते सोते सौपन अवस्था में दिन रात कृष्ण ही कृष्ण जपती रहती हैं। फिर अगला 7वां क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने के लिए कहा है जिनका मन स्थिर नहीं है, अर्थात मन कर्म और वचन में एकाग्रता नहीं है। प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। भाई, गोपियों का योग साधना के प्रति क्या दृष्टिकोण था? तो गोपियों ने योग साधना को निरर्थक बताया है। उनके अनुसार यह उन लोगों के लिए है जिनका मन अस्थिर है, परंतु गोपियों का हृदय तो श्री कृष्ण जी के लिए स्थिर है। वे उनकी भक्ति में पूरी तरह से समर्पित हैं। योग ज्ञान उनके लिए कड़वी ककड़ी के समान है, जिसे खाना बहुत ही मुश्किल है। यह ज्ञान गोपियों के लिए बीमारी से अधिक कुछ नहीं है, अर्थात बीमारी के समान बताया है। देखिए, अगला क्वेश्चन है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म है कि वह प्रजा को न सताए और प्रजा के सुख दुखों का ख्याल रखें। अगला 10वां क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं? तो देखिए, गोपियों को लगता है कि कृष्ण ने अब राजनीति सीख ली है। उनकी बुद्धि पहले से भी अधिक चतुर हो गई है। पहले वे प्रेम का बदला प्रेम से चुकाते थे, परंतु अब प्रेम की मर्यादा भूलकर योग का संदेश देने लगे हैं। कृष्ण जी पहले दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित रहते थे, परंतु अब अपना ही भला सोचते हैं। उन्होंने पहले दूसरों को अन्याय से मुक्ति दिलाई, परंतु अब वह स्वयं अन्याय कर रहे हैं। वह गोपियों से मिलने की बजाय योग संदेश भेज रहे हैं। कृष्ण जी में इन्हीं परिवर्तनों को देखकर अपने आप को श्री कृष्ण जी के अनुराग से वापस लेना चाहती हैं। अनुराग यानी कि प्रेम। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने अपने वाक चातुर्य के आधार पर ज्ञानी उद्धव को परास्त कर दिया। उनके वाक चातुर्य की विशेषताएं लिखिए। वाक चातुर्य यानी कि बोलने की चतुराई। गोपियों के वाक चातुर्य की विशेषता इस प्रकार है। साहसी गोपियां पूरी तरह से निडर हैं। वह उद्धव को कोसने से परहेज नहीं करती। वह उनके योग साधना को कड़वी ककड़ी और बीमारी बताती हैं। व्यंग्यात्मकता गोपियों ने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से की है। वे उद्धव को बड़भागी कहती हैं, क्योंकि वह श्री कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम से अछूत रही। यह कहकर वे उद्धव का उपहास करती हैं। उपहास यानी कि मजाक करती हैं। वे स्पष्ट शब्दों में उद्धव को बताती हैं कि वे कृष्ण के प्रेम में पूरी तरह से लीन हैं। इस तरह उनके योग संदेश का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन है, संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताइए। संकलित पदों में सूरदास के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। निर्गुण और निराकार भक्ति से ज़्यादा सगुण और साकार भक्ति को अधिक महत्व दिया गया है। योग साधना का महत्व प्रेम की एक निष्ठता के सामने कम है। गोपियां विरह वेदना झेल रही हैं। गोपियों ने सरलता और मार्मिकता, व्यंग्यात्मकता, तर्क शक्ति आदि के द्वारा उद्धव के ज्ञान योग को तुच्छ माना है। शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। कौन सी भाषा का? शुद्ध साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं।
आप अपनी कल्पना से और तर्क दीजिए। तो देखिए, गोपियों ने उद्धव के सामने तरह तरह के तर्क दिए हैं। हम निम्न तर्क दे सकते हैं। प्रेम कर विरह की वेदना के साथ योग साधना की शिक्षा देना कहाँ का न्याय है। अपनी बात पूरी न कर पाने के कारण कृष्ण जी धोखेबाज हैं। ठीक, फिर है, कृष्ण अपने प्रेम करने वालों को योग संदेश क्यों दे रहे हैं, अर्थात इसमें भी श्री कृष्ण जी की कोई भलाई छिपी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्धव ज्ञानी थे, नीति की बातें जानते थे, गोपियों के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी जो उनके वाक चातुर्य में मुखरित हो उठी। वाक चातुर्य यानी कि बोली की चतुराई में उनके से प्रकट हो गई। तो गोपियों के पास क्या था, एक निष्ठ प्रेम। प्रेम शक्ति के द्वारा गोपियों ने अपने वाक चातुर्य से उद्धव को परास्त कर दिया। परास्त यानी कि हरा दिया। अगला क्वेश्चन है, गोपियों ने यह क्यों कहा कि अरे अब राजनीति पढ़ आए हैं। क्या आपको गोपियों के इस कथन का विस्तार समकालीन राजनीति में नजर आता है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, हाँ, समकालीन, उस समय की समकालीन राजनीति में स्वार्थ की भावना पनप गई है। तो इस प्रकार से जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हुए। आगे हम अतिरिक्त प्रीवियस के क्वेश्चन भी करवाएंगे जब सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप अपना बीच में स्क्रीनशॉट वगैरह लेकर के राइट कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू।